जय माता दी ऑल। तो 25 फरवरी को जिन लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आया उनको, उनके मम्मी पापा को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया उनके लिए बहुत कुछ आज बात करने वाला हूँ, बहुत कुछ लिख कर लाया हूँ यार, बहुत सारी बातें करने वाला हूँ और बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी एडवाइस और बहुत कुछ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। जिनको पॉजिटिव रिजल्ट आया उनको भी, जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया उनको भी। और अभी पिछले दिनों में हमने रीअपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट, मैंने वर्बली तो अनाउंस नहीं किया यूट्यूब पे, लेकिन कम्युनिटी वगैरह में हमने डाला था। यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ बच्चों ने देखा, अभी बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस आया उसके ऊपर। तो स्टाफ जो है वो काफ़ी ओवरलोडेड है, तो हमने गूगल फॉर्म दे दिया इसी वीडियो के नीचे कि आप वो गूगल फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि स्टाफ सबको अटेंड नहीं कर पा रहा है। और जब हमारी टीम के मेंबर अटेंड नहीं कर पाते तो बच्चे फिर मुझे कॉल करते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं कि सर आप सॉर्ट आउट करो, आपकी टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो मैं अपनी टीम को बोलता हूँ तो वो कहते हैं सर हम इतना लोड कैसे हैंडल करें। तो फिर उसका यही हमने फाइनली ये सॉल्यूशन निकाला कि एक गूगल फॉर्म आप सब लोगों को दे दिया जाए। तो इसी वीडियो के नीचे आपको वो गूगल फॉर्म मिल जाएगा एंड यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म एंड आवर टीम विल गिव यू अ कॉल बैक। लेकिन उसके अलावा आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जैसे मैं बात करने वाला था, अच्छा पहले मैं थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वालों को बता दूं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अभी ग्रुप एग्जीक्यूटिव बहुत ग्रुप्स पास हो चुके हैं, प्रोफेशनल में आ गए हैं, हमारे लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। तो मैं कहूँगा यार जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम या न्यू सिलेबस वाले हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम, उनके लिए भी डिस्काउंट है। वो सब लोग डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर देखें, जो प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चे हैं उनको भी डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। हमने हालांकि कम्युनिटी में पहले नहीं डाला था, तो इस वीडियो के नीचे सबको मिल जाएगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, ग्रुप 2, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, प्रोफेशनल प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, ग्रुप 2 कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड और लेबर लॉज, सबके लिए है डिस्काउंट। और वो इस वीडियो के नीचे आपको मतलब सबको मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, डिस्काउंट इज़ फॉर एवरीवन एवरीवन एवरीवन। और नाराज़ ना हो, नाराज़गी वाले मैसेजेस करना शुरू कर देते हो व्हाट्सएप, सर हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं, तो वो सबके लिए है। लेकिन जो मैं आज बात करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात शेड्यूल को लेकर। शेड्यूल में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वंस अगेन नायल से, उसका जो लिंक है वो नीचे दे दूंगा। अब आपके पास सीधा सीधा 90 दिन है आपके हाथ में, या 91 डेज़ कह लीजिए, मार्च, अप्रैल और मई मिलाकर यू आर हैविंग 91 डेज़, 92 डेज़ इन हैंड। तो उनका शेड्यूल जो ग्रुप 1 दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, उनका शेड्यूल भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आज डाल दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे मिलेगा। जो ग्रुप 2 दे रहे हैं सिर्फ, उनका भी डाल दूंगा। जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम बोथ ग्रुप्स, उनका भी डाल दूंगा। लेकिन किसके लिए है, ध्यान से सुनो, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ये उनके लिए है जिनका अभी 25 फरवरी को नेगेटिव रिजल्ट आया, उनके लिए है नंबर 1। नंबर 2 ये उनके लिए है जिनका सिलेबस 100% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, चाहे मतलब रिजल्ट नहीं था उनका 25 फरवरी को, लेकिन ऑलरेडी वो अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उन बच्चों के लिए रिवीजन शेड्यूल डाल रहा हूँ। अब होता क्या है, जैसे ही मैं वो शेड्यूल डालूंगा, बहुत सारे सैकड़ों हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं कि सर हमारा सिलेबस तो अभी चल रहा है, हमारा तो अभी सर मार्च एंड तक तो सिलेबस ख़त्म होगा, तो क्या ये वाला शेड्यूल हमारे लिए भी है? तो नहीं है आपके लिए। कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर हम तो जहाँ कोचिंग ले रहे हैं फेस टू फेस कोचिंग, वो तो कह रहे हैं अप्रैल एंड में हमारा सिलेबस खत्म होगा, तो क्या ये वाला रिवीजन शेड्यूल हमारे लिए भी है? तो भाई आपके लिए भी नहीं है। तो ये रिवीजन शेड्यूल उनके लिए जिनका 100% सिलेबस आज की तारीख में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट आया था उनका अभी, चाहे उनका पहला फर्स्ट अटेम्प्ट ही अभी ड्यू है इन द मंथ ऑफ जून 2024। तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो 100% अपना कोर्स ख़त्म कर चुके हैं। और जिनका कोर्स ख़त्म होगा आगे जाकर 31 मार्च, वो मुझसे शेड्यूल मांगना, मैं उनको फिर 60 डेज़ का रिवीजन शेड्यूल बना कर दूंगा। 61 डेज़ बना कर क्या दूंगा, वो भी मेरे पास रेडी रखा है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट तभी करोगे, मतलब वो मैं पब्लिक तभी करूँगा जब आप कहोगे हाँ सर हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया, तो उनको भी वो रिवीजन शेड्यूल बना कर दूंगा। अब सुनो ज़रा ध्यान से जो समझाने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो रिवीजन शेड्यूल को लेकर बताने जा रहा हूँ। जो अभी सिंगल ग्रुप देंगे, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, जिनको 4 पेपर देने हैं अभी जून 2024 में, 90 डेज़ इन हैंड, 90 डेज़ मान लो, आखिरी के 2 दिन छोड़ दो आप, वो अलग से JIGL के लिए रिवीजन के लिए, या आपका जो सिक्योरिटी लॉ का पेपर है उसके रिवीजन के लिए आप रख लेना आखिरी के 2-3 दिन। 90 डेज़ इन हैंड आपके पास है, 90 डेज़ में से डिवाइड कर लो 45 डेज़, 30 डेज़, 15 डेज़। 45 डेज़ का मतलब 45 डेज़ डिवाइडेड बाय 4, मतलब
11.25 डेज पर पेपर आपको मिल रहा है रिवीजन करने के लिए। 11 डेज के बाद 1/4 डे और मिल रहा है। कंपनी लॉ के लिए 11.25 डेज, एसयूबी 11.25 डेज, टैक्स 11.25 डेज और साथ में आपका JIGL 11.25 डेज। अब कोई पेपर छोटा है तो आप 11.25 डेज में 1-2 दिन कम कर देना। SUB छोटा लगता है तो 9.25 डेज में कर लेना। कंपनी लॉ लेंदी है तो 11.25 में 2 दिन ऐड करके 13.25 डेज कर देना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने तो डेज वाइज, चैप्टर वाइज पूरा शेड्यूल बना ही रखा है। वो 92 डेज का शेड्यूल है जिसमें बीच में मॉक टेस्ट वगैरह के लिए भी जगह छोड़ी हुई है। स्कैनर रिवीजन, पास एग्जाम क्वेश्चन आंसर, वो बीच में मेंशन है कहाँ पर क्या करना है आपको। दैट इज़ रेडी, जो आज रात को टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा। कल सुबह से आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। सो दैट इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और तो ये हो गया आपका फर्स्ट 45 डेज। अच्छा सर, एक दिन में एक पेपर पढ़ें या एक दिन में 2 पेपर पढ़ें? तो एक दिन में कई बच्चे कहते हैं एक दिन में सर पूरा दिन एक ही पेपर पढ़ते हैं ना एट लेंथ, तो बहुत बढ़िया आउटपुट आती है और बहुत बढ़िया सर हम बहुत कुछ रिवाइज कर पाते हैं। तो जो शेड्यूल मैंने आपको दिया वो फ्लेक्सिबल है यार। मैंने तो एक दिन में ना 2 पेपर रखे हैं। मैं जब स्टूडेंट था मैं एक दिन में 2 पेपर पढ़ता था रिवीजन के टाइम पे। तो मैंने इस हिसाब से अपने हिसाब से बनाया कि जब मैं बच्चा था, जब मैं स्टूडेंट था CS एग्जीक्यूटिव में, तो जैसे मैं करता था वो आप कर लो। लेकिन आप अगर उसको चेंज करना चाहो ना, जैसे मैंने कंपनी लॉ के साथ SUB रखा है, आपका पूरा दिन कंपनी लॉ पढ़ने का मन है यार, पूरा दिन कंपनी लॉ पढ़ लो। अब पूरा दिन SUB पढ़ने का मतलब मन है तो पूरा दिन SUB पढ़ लो। लेकिन ये क्लियर है कि 11.25 डेज ऑफ कंपनी लॉ प्लस 11.25 डेज ऑफ SUB, या आपने जैसे भी प्लस माइनस करके एडजस्ट किया है, टोटल 22.5 डेज आर अवेलेबल। 22.5 डेज में कंपनी लॉ SUB खत्म कर लेना। ऐसे ही 22.5 डेज में JIGL और टैक्स लॉ खत्म कर लेना। ओल्ड सिलेबस वालों की बात कर रहा हूँ। न्यू सिलेबस वालों के लिए भी सेम ही है एप्लीकेबल, दैट इज देयर। हाँ, तो वो सेम ही एप्लीकेबल है। तो आई से कुल मिलाकर 45 डेज में हो गया आपका एक रिवीजन हो गया। उसके बाद 30 डेज नेक्स्ट रिवीजन। अब 30 डेज नेक्स्ट रिवीजन तो मतलब 30 डेज का मतलब क्या हुआ, 30 डेज डिवाइडेड बाय 4 पेपर्स। तो 30 डेज डिवाइडेड बाय 4 पेपर्स, क्लियर मैथमेटिक्स है, 7.5 डेज पर पेपर। तो अब फिर से बोल रहा हूँ, आपको लगता है कंपनी लॉ के लिए 7.5 डेज के बजाय यू नीड 8.5 डेज, तो आप 8.5 डेज कर दो। SUB का 7.5 डेज के बजाय 6.5 डेज कर दो, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस का जो पेपर है। ऐसे ही JIGL में 6.5 डेज कर दो, टैक्स में 8.5 डेज कर दो। ओल्ड सिलेबस वाले, न्यू सिलेबस वालों का वो टैक्स के बजाय CAFM है, वो एडजस्ट कर लोगे ना आप कि इंस्टेड ऑफ टैक्स दैट इज CAFM पेपर, तो वो आप उस हिसाब से कंपनी लॉ 8.5 डेज, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस 6.5 डेज, JIGL 6.5 डेज, CAFM 8.5 डेज। हो गया 30 डेज में सेकंड रिवीजन खत्म। और ऐसे बोलो 15 दिन के अंदर कंपनी लॉ और स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस खत्म हो जाना चाहिए। 15 दिन में JIGL और टैक्स, या फिर JIGL और CAFM, जो भी है आपका ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस के हिसाब से, वो खत्म हो जाना चाहिए। तो 30 डेज में सेकंड रिवीजन। फिर रह गए आपके पास 15 डेज। 15 डेज डिवाइडेड बाय 4 पेपर्स, तो 3.75 डेज पर पेपर आता है। और उसके हिसाब से आप अगर चाहो तो कंपनी लॉ में 4.5 डेज कर लो और इधर आप थोड़ा सा 3 डेज कर लो SUB के अंदर। तो यू अंडरस्टैंड दैट 4.5 डेज में कंपनी लॉ की थर्ड रिवीजन, SUB की थर्ड रिवीजन 3 डेज में, JIGL की थर्ड रिवीजन 3 डेज में, और आई से जो CAFM का थर्ड रिवीजन है वो 4.5 डेज में। JIGL बिल्कुल लास्ट में अलग से रिवाइज करने के लिए 2 दिन आपके पास और स्पेशल भी रहेंगे ही हाथ में, तो यू विल हैव दैट टाइम। और जब मैं ये सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन बोल रहा हूँ तो बीच में मॉक टेस्ट की भी उसी बीच में ही जगह बनानी है आपको, वो मैंने शेड्यूलिंग में लिख कर दिया है आपको कि इस तरीके से आप एडजस्ट करोगे। समझ में आ गई बात? सिंगल ग्रुप है सर। अब टेंशन तो उनकी है जिनके बहुत ग्रुप्स हैं। अब हम, जैसे मैंने अभी एक बच्चे का बताया ना कि 186 आए एक ग्रुप में, 187 आए दूसरे ग्रुप में। ऐसा बच्चा जिसको मैं मानता हूँ यार 200 ही है तेरे, मेरे दिल से पूछ, तू पास है यार, मेरे दिल से पूछ, वो 186 इक्वल टू 200, वो 187 इक्वल टू 200। कोई 140 वाला होता है तो मैं उसको बोलता हूँ यार तेरे को ना अभी बहुत लंबा रास्ता है, कॉन्सेप्ट्स में कमी है, बहुत सारे चैप्टर वीक होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स वीक होंगे, बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आंसर के स्केलेटन बड़े इंप्रूव करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा बच्चा जिसने बहुत ग्रुप्स दिए दिसंबर 2023 में, और सेक्शन मतलब एक ग्रुप 1 में 186 आए, ग्रुप 2 में 187 आए, ऐसा बच्चा यार मतलब क्या बोलूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है ऐसा बच्चा। और उस बच्चे को यही बोलूँगा यार तू अब बस, तेरे को तो राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर लगाना है, तो ऑलरेडी काम हुआ है, 90 डेज इन हैंड है, 8 पेपर रिवाइज करने हैं। ओल्ड सिलेबस का बच्चा है तो 8 पेपर रिवाइज करने हैं। और जितने दिन मैंने बोले ना सबके हाफ हो गए यार, सारी कैलकुलेशन हाफ हो गई। जहाँ पर मैंने 11.25 डेज बोले थे वहाँ 5.5 डेज कंपनी लॉ के लिए हैं, 5.5 डेज SUB के लिए हैं, 5.5 डेज मतलब फर्स्ट रिवीजन हो गई ना। ऐसे ही 8 पेपर के लिए 5.5 डेज है, 45 डेज इन हैंड है फर्स्ट रिवीजन मारने के लिए,
45 days in hand divided by 8 पेपर्स, 6 दिन नहीं मिल रहे यार पर पेपर, 5.5 days पर पेपर आते हैं ऑन एवरेज। किसी दिन में किसी पेपर में एक दिन बढ़ा लो, कंपनी लॉ का 5.5 के बजाय 6.5 दिन कर लो, SUV का 5.5 के बजाय 4.5 दिन कर लो, या 4 दिन कर लो, कंपनी लॉ का 7 दिन कर लो। कुल मिलाकर मतलब 11 दिन में कंपनी लॉ और SUV खत्म, 11 दिन में JIGL और टैक्स खत्म, 11 दिन में उधर कहना चाहिए सिक्योरिटी लॉ और CMA खत्म, 11 दिन में EBCL और FMSM खत्म। मतलब ये हो गया एक रिवीजन। 11 डेज करके डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ग्रुपिंग बनाकर 2 पेपर्स की, तो एक रिवीजन 45 डेज में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही जब सेकंड रिवीजन होगी तो सेकंड रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, देन यू विल हैव 30 डेज इन हैंड डिवाइडेड बाय 8 पेपर्स। सिंपल मैथमेटिक्स है ना मेरे भाई, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। 3.75 डेज पर पेपर आ रहा है, और 7 दिन मिलेंगे एक पेपर, मतलब 7-7.5 दिन मिलेंगे 2 पेपर ख़त्म करने के लिए। तो कंपनी लॉ SUV मिलाकर 7-7.5 दिन में ख़त्म करना है, JIGL और टैक्स मिलाकर 7 डेज 7.5 डेज में ख़त्म करना है। फिर वही आगे मतलब वही 2 पेपर वाला अगर कॉन्सेप्ट रखना है, एक दिन में अगर 1 पेपर रखना है तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एक दिन में 4 पेपर पढ़ने हैं तो भी क्लियर है यार, तो भी क्लियर है। हमें तो पर पेपर हमारा टाइम मालूम है। तो कंपनी लॉ में 3.75 डेज़ के बजाय 4.5 डेज़ कर लेना, और जहाँ दिख रहा है SUV के अंदर 3.75 डेज़ है तो वहाँ पर उसको रिड्यूस कर लेना, 2.5 डेज़ कर लेना, SUV ख़त्म कर लेना। थर्ड रिवीजन सबसे मारामारी होगी, 15-16 डेज इन हैंड, 2 डेज़ पर पेपर आ रहे हैं यार, सीधा सीधा मतलब 8 पेपर हैं, 16 दिन है थर्ड रिवीजन मारने के टाइम पे। JIGL सबसे लास्ट में रख लेना, और JIGL सबसे लास्ट में रखकर और थोड़ा सा एक रिवर्स कैलकुलेशन कर लेना। एक फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं, एक रिवर्स कैलकुलेशन जब हम रिवीजन शेड्यूल बनाते हैं। तो ये सारी बातें हो गई शेड्यूल के बारे में, बाकी तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। समझाने वाली बातें मैंने आपको समझा दी। डिस्काउंट के लिए वो ऑलरेडी सारे पैकेजेस दे आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और साथ में गूगल फॉर्म दे दिया, फ़ोन नंबर तो है, दैट इज़ देयर। अब सुनो ज़रा ध्यान से, एक स्पेशल खास जो कुछ एक स्पेशल गिफ्ट देने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों से का मैं देखता हूँ यार, बहुत ही बुरा हाल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चैप्टर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा चैप्टर है। और कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद तुम्हारी डे टू डे जो मतलब बैठना है, किसके साथ बैठना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, और BOD के क्वेश्चन आंसर्स मतलब फेस करने हैं आपको सीधे सीधे। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको आंसर ऑन द स्पॉट देना है, ऑन द स्पॉट आंसर देना है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, बच्चों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। जो बेसिक्स हैं, डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर में ना एग्जैक्ट क्लैरिटी से प्रैक्टिकली क्या होता है ये नहीं मालूम है। क्या होल टाइम डायरेक्टर परमानेंट डायरेक्टर हो सकता है? क्या होल टाइम डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? क्या होल टाइम डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? क्या पार्ट टाइम डायरेक्टर परमानेंट डायरेक्टर हो सकता है? क्या पार्ट टाइम डायरेक्टर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? क्या पार्ट टाइम डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर हो सकता है? क्या पार्ट टाइम क्या मैनेजिंग डायरेक्टर रोटेशनल या नॉन रोटेशनल या परमानेंट डायरेक्टर हो सकता है? जब क्वेश्चंस पूछता हूँ ना और जब घुमाना शुरू करता हूँ तो बच्चे घूम जाते हैं यार, और पेपर सेटर घुमाएगा ना एग्जाम में तो कुछ ज़्यादा ही घूम जाते हैं। और आजकल केस स्टडी बेस बहुत ज़्यादा आता है, तो मुझे लगा बच्चों को ना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। रिवीजन में सबको मालूम है, पूरे इंडिया में किसी भी यूट्यूब चैनल पे कंपेयर कर लेना, 60 घंटे का कंपनी लॉ रिवीजन मैंने करवाया है, 65 घंटे का 65 आवर्स, किसी ने नहीं करवाया इतना लंबा। टोटल कंपनी लॉ में जब पढ़ा रहा होता हूँ, ओल्ड सिलेबस में 300 आवर्स, न्यू सिलेबस में 350 आवर्स, 360 आवर्स जाता है, 360 घंटे। मैं कहता हूँ चलो 1/6 करवाया मैंने उसका न्यू सिलेबस के हिसाब से देखूँ, लेकिन फिर भी ऐसे गुड़ पॉइंट बताए हैं, ऐसे कोर पॉइंट बताए हुए मैंने कंपनी लॉ के रिवीजन में, और इतना ज़बरदस्त धाकड़ रिवीजन करवा रखा है। सिर्फ खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूट्यूब के ऊपर जो रिवाइज करवाया है 20 घंटे के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स। बच्चे कहते हैं सर हमारे फुल बैच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुश्किल से 20 घंटे होता है, 20 घंटे के आसपास ही होता है, थोड़ा से कम थोड़ा से ज़्यादा। आपने खाली रिवीजन 20 घंटे की करवाई है, क्योंकि मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब मेरे फुल बैच फुल कोर्स में होता है 100 घंटे का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 आवर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। छप्पर फाड़ के, आसमान फाड़ के नॉलेज की बारिश होती है, मॉनसून वाली बारिश होती है ताबड़तोड़। जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवाता हूँ इतने कॉन्सेप्ट्स देता हूँ भर के, जिन्होंने मुझसे पूरा कंपनी लॉ पढ़ा है ना, फुल कोर्स पढ़ा है मुझसे कंपनी लॉ, उनसे पूछना कि कैसा होता है वो मतलब वो मॉनसून ही अलग है, वो बारिश ही अलग किस्म की है, जिसमें मैं नहलाता हूँ बच्चों को, शॉवर रेन होती है वो, मतलब फ्लड रेन होती है, जो भी कह लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और पूरी बुक है अलग से, अप्रॉक्सीमेटली 400 पेजेस की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की।
उतना लेवल ऑफ नॉलेज ना वो अगर आ जाता है तो मैं कहूँगा आप बोर्ड मीटिंग में बैठने लायक हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने। नहीं तो आप बोर्ड मीटिंग में बैठने लायक नहीं हो। पेपर तो पास हो जाएगा, डिग्री शायद मिल जाएगी, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग में चीर हरण होता है ना यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। एनी हाउस, मुझे लगा कि यार बेस तो सबका सही होना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिक्स इटसेल्फ जो ऑलमोस्ट आज से 15 घंटे के आसपास है मेरे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ हमारी मेक माई करियर ऐप में भी। और आपको उसके चैनल अगर वो चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे? आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना रहेगा। तो अगर आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का द बिगिनर मॉड्यूल, तो ऐसे समझिए द स्पेशल अनाउंसमेंट इज कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बिगिनर मॉड्यूल आप सबको मिलेगा मेक माई करियर ऐप में। और उसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स मिलेंगे आपको इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के नीचे जो गूगल फॉर्म आपको दिया गया, गूगल फॉर्म फिल करके आपको वो हमारी टीम नोट्स प्रोवाइड करेगी। तो स्पेशल नोट्स हैं, हर जगह नहीं मिलेंगे, हर जगह नहीं बटेंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे। सो वेल आई से टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं मिलेंगे और कहीं इधर उधर नहीं मिलेंगे। और मैं कहूँगा मज़ा आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि सर इतना जितना हाई लेवल आप पढ़ा रहे हो या जितनी डेप्थ आप दे रहे हो ना समंदर में नीचे घुस के, वो जो नीचे से मोती निकाल कर लाते हैं ना बिल्कुल बॉटम ऑफ द सी से, वो वाली सिचुएशन है। और आपको वैसी वाली फीलिंग आ जाएगी और आपको लगेगा सर हमारे टीचर्स ने तो पानी ना ऊपर ऊपर से दिखा दिया, समंदर का पानी वो जो बिल्कुल नीचे तले पे जाते हैं ना, बॉटम ऑफ द सी, और वहाँ से पल्स उठा कर लाते हैं, वो वाली चीज़ तो हमारे टीचर्स ने बताई नहीं सर। कब पार्ट टाइम डायरेक्टर को होल टाइम डायरेक्टर मान लेते हैं, वो भी नहीं बताया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताई। सो वेल आई से तो मज़ा आएगा आपको वो बेसिक्स करने में मेरे साथ। और साथ में अब एक चीज़ यहाँ एक चैलेंज है आप लोगों के लिए। क्या आपको ये पता है, मतलब वही बता रहा हूँ, समंदर में पल्स की बात है और फिर अपनी बात कंक्लूड करूँगा इन द एंड। क्या आपको पता है सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी लॉ, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज एफ ऑफ द कंपनी लॉ में एक बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है। दूसरी तरफ सेक्शन 2 क्लॉज 11 में एक बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है। और इन दोनों बॉडी कॉर्पोरेट्स में 4 तरीके के डिफरेंसेस हैं। क्या पता है? बहुतों को नहीं पता है। बहुतों को मतलब स्टूडेंट लेवल पे कहूँगा 99.99% नहीं पता है। और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता, मेजॉरिटी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज को भी नहीं पता, नहीं मालूम कि ये दो बॉडी कॉर्पोरेट्स सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज एफ और सेक्शन 2 क्लॉज 11 दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो जो द बिगनर मॉड्यूल ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से हमारी ऐप के अंदर, मेक माई करियर ऐप में, उसमें जाकर ध्यान से पढ़ना सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 क्लॉज एफ भी और सेक्शन 2 क्लॉज 11 भी। और उसके बाद समझना कि अच्छा इतना फ़र्क था दोनों बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। कोई नहीं बताता वो बातें जो मैं बताता हूँ, आपके 35-40 साल के करियर के लिए बताता हूँ। नहीं तो मुझे भी क्या पड़ी है यार, एग्ज़ाम दो भाड़ में जाओ, मतलब ऐसी वाली टेंडेंसी है मेजॉरिटी टीचर्स की इंडिया में। पास हो गए तो ठीक, फेल हो गए तो ठीक। मुझे लगता है यार मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा है ना, मेरा ना एक मिशन है कंपनी लॉ का एक्सपर्ट बनाना है, पूरे इंडिया का बेस्ट एक्सपर्ट बनाना है कंपनी लॉ का। मेरी जैसी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, डिट्टो सेम एग्जैक्टली। अगर आप मेरे मिशन में मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि आप जब जाओ ना यार कॉर्पोरेट सेक्टर में या कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में, तो लोग सैल्यूट मारे आपको, आपकी नॉलेज को, और आपको फील होगा कि ये हमारी नॉलेज को सैल्यूट मारा जा रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चेयरमैन अप्रिशिएट कर रहा है। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट होगी आपके लिए कि आपको कुछ ऐसा आता है जो आप उन्हें सिखाते हो और वो दिल से सीखते हैं जब आप उन्हें दिल से सिखाते हो, जैसे मैं सिखाता हूँ दिल से। तो वो सारी चीज़ें आपको भी आनी चाहिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म करियर अगले 35-40 साल बढ़िया बने और आप याद रखोगे ज़िंदगी भर कि हम दीपक इजरानी सर से पढ़े थे। अगर मुझसे जो स्टूडेंट आज से 24-25 साल पहले पढ़े थे वो मुझे आज तक याद करते हैं। रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, सत्या, शी वॉज इन माई फर्स्ट बैच क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, कि सर मेरी बेटी आपसे लॉ पढ़ना चाहती है। आप सोच के देखो, मेरी स्टूडेंट मेरे फर्स्ट बैच की, मैं देखने में पता नहीं इतना बड़ा बूढ़ा दिखता हूँ या नहीं दिखता हूँ, शी कॉल्ड मी अप, उससे मेरी फ़ोन पे बात हुई कि सर, और व्हाट्सएप मैसेज भी आया कि सर मेरी बेटी आपसे कंपनी लॉ पढ़ना चाहती है। एंड आई वाज लाइक, सत्या तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है? कहती हाँ सर। अब तो मैंने कहा तो मैं दादा गुरु बन गया अब तो, मतलब उसकी मदर भी मुझसे पढ़ी कंपनी लॉ और उसकी बेटी भी मुझसे पढ़ रही है कंपनी लॉ। तो मेरे लिए तो यार मतलब एक पूरी जनरेशन का शिफ्ट है। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ो और ईमानदारी से पढ़ो, बेरेक्ट से पढ़ो, एग्जॉस्टिव पढ़ो। कंपनी लॉ पढ़ना एग्जॉस्टिव,
ये मेरा मिशन है कि पूरे इंडिया में सब बच्चों को कंपनी लॉ एग्जॉस्टिव पढ़ना सिखाना है। जो CS का कोर्स कर रहे हैं स्पेशली वो तो है ही हैं, बाकी दूसरे प्रोफेशनल्स भी अगर पढ़ना चाहें मुझसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैंने बहुत साल पढ़ाया, उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटेंट्स, LLB जो भी है वो मुझसे पढ़ना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगर आपको एग्जॉस्टिव स्टडी करनी है कंपनी लॉ की बेरेक्ट वाली मेरे साथ, तो मोस्ट वेलकम, यू ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। तो उसी मिशन पे काम करते हुए दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इन अवर बिगिनर मॉड्यूल इन अवर मेक माई करियर ऐप, नोट्स उसको मिलेंगे जो गूगल फॉर्म भरेगा। सो इतना ही आज के लिए, बाकी हम जुड़े रहेंगे और टेलीग्राम चैनल पे और मेक माई करियर ऐप पे और गूगल फॉर्म, 3 तरीके हैं। और चौथा तरीका तो आपको मालूम ही है, फ़ोन नंबर्स given in the video, in the description of the video. Thank you so much and all the very best for your June 2024 preparations. I'll say preparations, और preparations के लिए हम आगे मिलते रहेंगे, बार बार frequently मिलते रहेंगे। Thank you so much. जय माता दी।